तो अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। आज मौका मिला है और आज का जो टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डेडिकेशन से सुनहरा भविष्य कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम विकास यादव है और लगभग मुझे इस इंडस्ट्री में 2 दशक पूरे होने जा रहे हैं। और आज आप लोग इस बिजनेस में आए हो, इस इंडस्ट्री में आपने अगर कदम रखा है, तो आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो बातें आपको इस बिजनेस में सफल बनाएंगी। जो आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो बातें सिर्फ मेरी नहीं होंगी, बल्कि हमारे 2 दशक का हमारे हमारा अनुभव है और हमने करके देखा है। और ये चीज हमने एक सिस्टम से और अपने ग्रेट मेंटर से सीखी हुई है। तो आज मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं वो चीजें अगर समझ में आती हैं आपको, तो इस इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से सफल बनाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा मैं आपको एक विचार देता हूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी कभी हम अपने इतने बिजी हो जाते हैं। अब बिजी हम कहीं भी हो सकते हैं, चाहे हम बिजी काम करने में बिजी हैं, चाहे हम सोने में बिजी हैं, चाहे फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बिजी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप क्या सोचते हो आने वाले भविष्य के बारे में। क्या आपको जब भी आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो क्या डर लगता है आपको? जब भी कई लोगों को मैंने देखा है कि जब भी मेरी उनसे कभी मैं उनको देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं लाखों लोगों से बातचीत करता हूँ, वन टू वन में भी मिलता हूँ, तो कहीं ना कहीं जब वो मेरे को बताते कि सर भविष्य का कुछ पता नहीं है, अनसीन है और बहुत डर लगता है। अगर आपको भविष्य के बारे में सोच के डर लग रहा है, इसका मतलब आप या तो गलत जगह हैं या फिर आपको शायद जो भी आप कर रहे हो उसको कोई आपकी नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस चीज़ की लर्निंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको गाइडलाइन नहीं है, तो आपको डर ही लगेगा। कई लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी बोलते हैं कि पता नहीं दिन रात कुछ हो रहा है, एक डर सा लगता रहता है। अगर डर लगता है ज्यादातर, तो मैं देखता हूँ आदमी को आजकल डर किस चीज से लगता है। आजकल अगर आप जॉब में हैं तो आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, क्योंकि धीरे धीरे जॉब को जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो रोबोट्स करते जा रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 तक पूरी दुनिया में लगभग जो है 66% हर जगह पर लगभग जो है रोबोट्स की भागीदारी होगी। और ये जो रोबोट्स हैं वो पूरी की पूरी तरह जॉब खा रहे हैं आदमी की। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बदल रही है कि आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी कभी ना कोई चीज आती रहती है जो आपकी जॉब में तकलीफदेही बन जाती है। पहले पेंशन मिलती थी, आजकल ज्यादातर ऐसी सरकारी जॉबें हैं जिनमें कोई पेंशन नहीं है, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। और प्राइवेट में तो आप देखिए कि हालत ही खराब है। आदमी से 14 से 15 घंटे काम करवाया जाता है, तब उसे एक ऐसा अमाउंट दिया जाता है जिस अमाउंट से सिर्फ वो घर चला सके। कभी कभी तो ऐसा अमाउंट मिलता है कि घर तो छोड़ दो, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपना घर भी नहीं चला पाता है। तो दोस्तों, जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में हो तो डर लगना स्वाभाविक है। क्योंकि कहते ना कि वन इनकम, और फिर घर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं उसको खाने वाले, तो फिर ना तो कुछ बचता है ना कुछ दिखता है। तो डर लगना स्वाभाविक है ना। तो आप देखोगे कि फिर भी आजकल जॉब की तो यही हालत है। उसके बाद हम देखेंगे बिजनेस। बिजनेस तो आप कोई भी करो, बिना लोन के शुरू होता नहीं। और आजकल तो, पहले लोग होते थे, आजकल तो लोन फ्री लाइफ है ही नहीं। जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में है, तो आप देखिए किसी के ऊपर 10 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, 40 लाख का लोन। हमें उसकी गाड़ी दिखती है, हमें उसका बंगला दिखता है, लेकिन आप देखोगे उस पर कई लाख का लोन होता है। और बिजनेस में कोई ज्यादा प्रॉफिट होती नहीं, क्योंकि आजकल तो इतना कंपटीशन है कि आप कोई भी धंधा खोलिए, हर धंधे में कोई ना कोई मार्केट में कंपटीशन है। और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप को प्रोडक्ट जो है वो आपको उसी रेट में बेचना पड़ता है जो सामने वाले में बेच रहा है। कोई भी कुछ भी कर लीजिए, और आपको पता है कि कुछ पता नहीं है
कि कब आंदोलन हो जाए, कुछ पता नहीं है कि कब आपकी दुकान बंद हो जाए, है ना। आप देखिए कोरोना काल में आया, क्योंकि आपने जो लोन ले रखा है उसका तो भाई आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आप दुकान 10 दिन बंद करें, चाहे 40 दिन बंद करके रखें, चाहे कुछ भी बंद कर रखें। तो आदमी की कहते हैं ना कि एक तो है दूसरों का नौकर, एक खुद का नौकर बन जाता है आदमी, है ना। वो कहीं ना कहीं फिर खुद की नौकरी करता है, कोई आजादी नहीं, कोई फ्रीडम होता नहीं उसके पास, क्योंकि उसको पता है कि महीने में अगर प्रॉफिट हमने नहीं निकाली तो ये जो लोन है इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और बहुत ज्यादा दबाव में आता चला जाता है आदमी। तो डर की वजह से वो बीमार है, परेशान है, फिर भी वहां लगा रहता है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें होते होते पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री ने कदम रखी, और जो इंडस्ट्री आज ना कि लाखों लोगों को, बल्कि मैं ये कहूंगा करोड़ों अरबों लोगों का जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों है क्या? ये बहुत ही मैं इसके ऊपर ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आप देखिए जाके आज हजारों लाखों किताबें लिखी जाती हैं, पूरी दुनिया में आज इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमारे देश ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। आए दिन इसके ऊपर आप देखिए कानून बनते जा रहे हैं, कानून में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। और आज आप देखिए कि लाखों करोड़ों लोगों को इस इंडस्ट्री ने रोजगार दिया है, ये इंडस्ट्री रोजगार देती जा रही है। और कई तो ऐसे देश हैं जहां पर 50-60% लोग सिर्फ इस इंडस्ट्री में रहकर ही काम करते हैं और एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया हुआ है। कई ऐसे लोग हैं, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में आज की डेट में अगर 500 मिलेनियर्स बनते हैं तो 500 मिलेनियर्स में से लगभग 400 मिलेनियर्स इसी इंडस्ट्री से मिलते बनते हैं। ऐसा एक सर्वे है। और आप देखोगे कि सर्वे को जब पढ़ते हैं तो सर्वे को पढ़ के ही एक्साइटेड हो जाएंगे आप। तो मैं कहूंगा कि आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखिए, समझिए, ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है दोस्तों। मैं आपको बात कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री की, थोड़ी मैं आपको एक विजन देने की कोशिश करता हूँ। देखो, टाइमिंग इज एवरीथिंग, समय सब कुछ होता है। कहते हैं कि सही समय पे अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो भी आप तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और गलत समय पर सही डिसीजन लिया तो भी आप जीरो हो जाएंगे। तो दोस्तों समय के हिसाब से दुनिया बदली है। तो आप देखोगे 1950 में प्लास्टिक का एक ट्रेंड था, और जिन लोगों ने 1950 में इस ट्रेंड को पहचाना वो लोग मिलेनियर और बिलेनियर बने। आप देखोगे 10 साल के बाद फिर एक ट्रेंड हुआ 1960 में, एक ऑयल का ट्रेंड आया। और आप देखोगे जब ये ट्रेंड आया तो इसमें कई लोगों को मतलब लगा कि यार इस इंडस्ट्री में जगह बनानी चाहिए, और उन्होंने जल्दी से फैसले लिए, इस पर काम करना शुरू किया। तो आप देखोगे कई लोग मिलेनियर्स और बिलियनियर्स बने। 1970 में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री आई, और आप देखिए कई लोग बोलते थे अरे अरे कौन खरीदेगा, कौन लेगा। लेकिन आज कार लेना और कार में चलना अपने आप में एक गर्व है ना। आप देखिए जिसके घर के दरवाजे के सामने आके कार रुकती है, वो भले भी मोटरसाइकिल पे चलता हो, लेकिन सीना उसका चौड़ा हो जाता है, बोला हमारे रिश्तेदार कार पे चलते हैं। तो देखिए 1970 में एक बंदा आया, ये इंडस्ट्री आई, और इस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने पहचाना इस इंडस्ट्री को, आज वो मिलेनियर्स हैं, आज वो बिलेनियर्स हैं, है ना। उसके बाद देखोगे 1980 में फिर एक इंडस्ट्री आई, बदलाव होता रहा लगातार, हर 10 साल में कोई ना कोई बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में। और देखो कंप्यूटर का कहीं ना कहीं ट्रेंड आया, और कंप्यूटर का जब ट्रेंड आया तो लोगों ने उस पर, कई लोगों ने कदम बढ़ा, बिल गेट्स जैसे लोगों ने। और देखिए मिलेनियर और बिलियनियर बने वो लोग। तो दोस्तों इसी प्रकार फिर देखोगे इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड आया 1990 में, और आप देखोगे कहीं ना कहीं इसमें कदम रखा, और कदम रखा तो दुनिया में कई लोगों ने इसका फायदा उठाया, और लाखों लोग, करोड़ों जो लोग हैं, लाखों लोग जो हैं वो मिलेनियर बिलेनियर बने। दोस्तों समय के साथ बदलाव होता गया, और एक ट्रेंड आया 2000 में, डायरेक्ट सेलिंग। और इस इंडस्ट्री में कई लोग जो 2000 में आए, और आप देखोगे हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह राव माहूर जी ने कई बार भविष्यवाणी की हुई है, और आप देखोगे कि उनकी भविष्यवाणी यहाँ तक भी है कि जो लोग 2030 तक इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आने वाले समय में आप देखोगे वो लोग, उनके पास पर्सनल प्राइवेट जेट होंगे, पर्सनल हेलीकॉप्टर्स होंगे, और ये सारी चीजें सच होती जा रही हैं। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, और हमारे देश में ये इंडस्ट्री लगभग आज से 24-25 साल पहले आई। और आप देखोगे 2000 में जब ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिंदुस्तान में, आप देखोगे इसके ऊपर कई बार
आप डायरेक्ट सेलिंग का फीचर देखोगे, ये सब लिख के डालते हो, तो गूगल भी ये बताता है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आपने ये सोच रखा है कि मैं ऐसे ही कामयाब हो जाऊंगा, मैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, मैं अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं कोई समय लगाने वाला नहीं हूं, मैं किसी एथिक्स को फॉलो करने वाला नहीं हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आप सही जगह पे तो हो, लेकिन आप गलत तरीके से आप उस सही जगह को सही बनाना चाह रहे हो। दोस्तों, जैसे बाहर की दुनिया में हर जगह टीचर लगते हैं, आप चाहे किसी भी कंपनी में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर जगह ये सब लगता है दोस्तों। और हमारे बिजनेस में भी अगर आपको सफल होना है तो ये सब लगेगा, और ये अगर आप सब लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो ये मैं कहूँगा कि बहुत ही दुख की बात है कि शायद आपको नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहूंगा इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आज हल्के में लेंगे, आने वाले समय में उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, हर तरीके से परेशानी होने वाली है। और वो लोग ये सोचेंगे, बोला मैंने यार ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा क्यों गलत डिसीजन लिया, मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया अपने काम में। हार्ड वर्क। दोस्तों, कई बार मैं सुनता हूं एक, कि ऊपर वाले से पूछो ऐसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बड़ी अच्छी लाइन लगती है, मोटिवेशनल लाइन है, सुन के भी बड़ी खुशी मिलती है कि काम लोग करेंगे और हम पैसे बनाएंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मैं सबसे बड़ा कहूंगा, सबसे बड़ा मूर्खानंद है वो। दोस्तों, जैसे दुनिया में हर जगह मेहनत करनी पड़ती है, यहां पर भी आपके अंदर हार्ड वर्क जो है ना, बहुत करना पड़ता है आप, तब जाके आपका एक नाम और एक दाम बनता है आपका इस इंडस्ट्री में। मुंह उठा के आ गए, बोला जी स्मार्ट बिजनेस है। दुनिया में हर जगह स्मार्ट बिजनेस कर सकते हो, अगर आप किसी भी काम को सीख के कर रहे हो तो स्मार्ट ही तो है वो। और स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है भाई? तो कई आ जाता है यहाँ पे, स्मार्टनेस का मतलब क्या समझते हैं वो, कि डाउनलाइन से काम करवाओ और अपलाइन से ट्रेनिंग डलवाओ, बीच में सोफे पे बैठ के काजू किस्मत खाते रहो। तो कभी कभी क्या होता है कि कई चीजों की हमें नॉलेज होती नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद हार्ड वर्क जो है ना, वो बहुत जरूरी है। और हार्ड वर्क कहाँ? टीम के साथ मिलकर फील्ड पे जो हार्ड वर्क करते हैं वो लोग सफल होते हैं यहाँ पे। और अगर तेरे अंदर सारी क्वालिटी है और हार्ड वर्क नहीं करता है, हार्ड वर्क का मतलब होता है कि जमीन पर उतर के जो बंदा मेहनत नहीं करेगा इस इंडस्ट्री में, वो इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एक्सपायरी डेट आ जाएगी उसकी। वो यहाँ बहुत बड़ा कामयाबी नहीं ले सकता, बहुत बड़ी तरक्की नहीं ले सकता। वो क्या सोचता है, एक लेवल आने के बाद मैं मजे लूंगा और डाउनलाइन से काम करवाऊंगा। अब देखो, प्रकृति के नियम के हिसाब से भी ये उल्टा चल रहा है। ये क्या सोच रहा है कि भाई, आप ध्यान रखिए कि टीम का मतलब ही होता है, जो कैप्टन जो होता है, क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, आपने कभी देखा है कि वो अलग बैठा हो और उसकी टीम खेल रही हो? दुनिया में हर गेम में कैप्टन टीम के साथ खेलता है, और वो खेलेगा जिसमें वो महारत हासिल है। लेकिन हमारे बिजनेस में कई बार कैप्टन घुस जाता है घर में, बोला ना मैं अपलाइन हूं, मैं 2 की टीम का कैप्टन हूं, मैं 4 की टीम का कैप्टन हूं, मैं 50,000 की टीम का कैप्टन हूं, मैं 10,000 की टीम का कैप्टन हूं। इतनी बड़ी बेवकूफी! वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है, और ये गलतफहमी आदमी को यह मार देती है। कई मैंने मरते देखे हैं एक लेवल पे जाने के बाद में। मैं आज इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे आने के बाद भी टाई लगा के, काला सूट पहन के आपके सामने बैठा हूं। ये आइडिया मेरे भी दिमाग में आता होगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे अंबानी हो, अडानी हो, दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति हो, उसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली क्वालिटी होती है हार्ड वर्क। कहते हैं ना, हार्ड वर्क करने वाले का कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, किसी के साथ नहीं है। जो हार्ड वर्क कर सकता है उसको बीट करना असंभव है। अगर आपको जीवन भर सफल होना है तो हर दिन मेहनत करना सीखिए। हर दिन आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके, सीखे हुए तरीके से।
मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम समय के हिसाब से नहीं, गोल के हिसाब से। गोल बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी लगेगी, ये ध्यान रखना। तो मेहनत भी बड़ी लगेगी, तो मेहनत करना है। और कहते हैं मेहनत करने वाले व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, करना ही पड़ेगा उसका सम्मान। क्योंकि वो व्यक्ति, कहते हैं ना कि आपको सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, लेकिन मेहनत करने वाले इंसान जो होते हैं उनके सामने ये बहुत छोटी चीजें होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, हार्ड वर्क करना सीखिए अगर इस इंडस्ट्री में किंग बनना है तो, इस इंडस्ट्री का लेजेंड बनना है तो। और आज से एक संकल्प लीजिए कि 24 के 24 घंटे इस इंडस्ट्री को देंगे आप, तो इंडस्ट्री आपको राजा बना देगी। नेक्स्ट क्या है? चेंज। हमेशा ध्यान रखिए कि परिवर्तन जो है वो सफलता की जर्नी है। कई बार क्या होता है कि जो हम, जब हम आए थे, जैसे तब थे वैसे ही आज हैं। तब भी हमारा 1000 रुपए का चेक बनता था, कईयों का आज भी 1000 का ही बनता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लेके आए वो लोग। जब विकास इस बिजनेस में आए थे तो लैपटॉप चलाना मुझे एप्पल का नहीं आता था, मुझे टाई की ये जो नोट है वो लगाना नहीं आती थी, मुझे स्लाइड बनाना नहीं आता था। लेकिन जब मैंने जाना कि चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी हमें लोग स्वीकार करेंगे, तभी इंडस्ट्री हमें स्वीकार करेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, समस्या किसके सामने तन के खड़ी हो जाती है? जो अपने अंदर बदलाव नहीं करता। लेकिन समस्या किसका सम्मान करती है? जो अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार है। समस्या बोलती है वेलकम सर, जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन जो लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आते समय के हिसाब से, समस्या उनके सामने तन के खड़ी रहती है दीवार की तरह। और वो वही के वही पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कोसते रहते हैं, दुनिया को शिकायत करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहेंगे उल्टी सीधी। कभी इस पे आरोप लगाएंगे, कभी इंडस्ट्री पे आरोप लगाएंगे, कभी अपलाइनों पे आरोप लगाएंगे, कभी घर वालों पे आरोप लगाएंगे, कभी डाउनलाइन पे आरोप लगाएंगे। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर 2 दशक में आपको क्या समस्या आई, मैं बोलूंगा 0/0। मेरे को कोई समस्या नहीं आई, ना कभी आएगी। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने अंदर समय के हिसाब से चेंज लाने बहुत जरूरी है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि चेंज, समय समय परिवर्तन होता रहेगा, और उसको हमें स्वीकार करते जाना है, और उसको स्वीकार करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, दुनिया में हार्डवर्क के साथ साथ अपने हार्डवर्क को आपको कन्वर्ट करना है रिजल्ट, 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 रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट्स नहीं निकालोगे तो प्रॉफिट भूल जाइए। कई बार मैंने देखा है, उससे पूछो क्या कर रहा है, बोला मैंने 10 प्लान दिखा दिए। क्या कर रहा है? मैंने 20 प्लान दिखा दिए। अरे प्लान दिखाने का पैसा आता है क्या यहाँ? रिजल्ट्स का पैसा आता है मेरे भाई। कितनी बार बोलना है, ये बात मेरे दिमाग में पहले से है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो हमेशा रिजल्ट के ऊपर काम करिए, ऐसा काम करिए रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप सुबह 10 प्लान दिखाने गए, अगर आप सुबह FIM करने गए, कोड ट्रेनिंग करने गए, कोई फंक्शन करने गए, कुछ भी करने गए, उसका आउटपुट क्या निकला? अगर आउटपुट कुछ नहीं निकला तो वो काम सही तरीके से नहीं किया गया। सीधी सी बात है। बहुत मेहनत करके रिजल्ट्स को निकालने पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? जिसको कर्मों का थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हो तो कई बार हमारे दिमाग में जब भी नए चैलेंज आते हैं, नई चीजें आती हैं हमारे सामने, क्योंकि हम नए काम में हैं, इस इंडस्ट्री को ना हमने कभी कोई डिग्री ली, ना हमने पढ़ा ज्यादा, ना लिखा। तो इंडस्ट्री, जब हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो नए नए चैलेंज आते हैं हमें। और जब नए नए चैलेंज आते हैं तो हमको क्या लगता है, यार ये तो हमारे शायद पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल जो है होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसा होता है जो खुद के बारे में और दुनिया के बारे में अच्छी नीयत रखे, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है, हमारे ग्रेट मेंटर हमको अभी मैं कुछ दिन पहले मिला तो बोले अच्छी नीयत के साथ जो जबरदस्त मेहनत करेगा वो दुनिया में किसी भी खेल में जीत सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमारे बिजनेस में अच्छी नीयत रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छी नीयत रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए
कि हमारे साथ लोग आते हैं, और अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं होगी तो हम मेहनत कितनी भी कर लें, हमको रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। तो कहते हैं जो आपकी नीयत है वो आपसे 100 कदम आगे चलती है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना, ईमानदार होना, जो ये सारी चीजें हैं, वफादार होना, ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं उन चीजों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। और जब आपको इन चीजों के बारे में ज्ञान होगा तो आप बहुत बड़ी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आज लाखों करोड़ों लोग जो मुझे हिंदुस्तान में सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोस्तों जो भी आज कुछ बताया हूं आपको, ये सारी चीजें मैंने अपने जीवन में की हैं, कर रहा हूं, और जीवन पर्यंत मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे मिशन पे हूं जो मिशन ना कि मेरा जीवन बल्कि मेरी पीढ़ियों का और लाखों लोगों का जीवन बदल के रख देगा, रख दिया है, रख देगा। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मेंटर। आपने हमें मौका दिया, इस शानदार पैनल पे बुलाया, और आज फिर से हमें मौका दिया कि इस ट्रेनिंग और मीटिंग के माध्यम से, इन स्लाइडों के माध्यम से मैंने कई लोगों के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय शिव। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।